और अब बात करते हैं समाजवादी दंगल की। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के भीतर इस वक्त आर पार की जंग चल रही है। सीएम अखिलेश यादव की पूरी टीम मुलायम खेमे की हर रणनीति को नाकाम करने में जुटी हुई है। अखिलेश गुट की सबसे पहली कोशिश साइकिल चुनाव चिन्ह पर अपनी दावेदारी को पुख्ता करना है और इसके बाद अपने दम पर चुनाव लड़ने की तैयारी करना। इस मुहिम में अखिलेश के कुल 5 सेनापति दिन रात जुटे हैं। समाजवादी पार्टी में बगावत के बाद चुनावी जंग फतह करने के लिए क्या कर रहे हैं अखिलेश यादव? दो मोर्चे पर एक साथ कैसे लड़ रहे हैं अखिलेश यादव? यूपी में इस वक्त सबकी निगाहें अखिलेश पर हैं। उन्हें चुनाव से ठीक पहले पिता के खिलाफ बगावत का झंडा उठाना पड़ा। मुलायम के खिलाफ शक्ति प्रदर्शन करना पड़ा। नंबर गेम में तो अखिलेश पिता पर भारी पड़े, लेकिन क्या ये बढ़त चुनावों में भी कायम रहेगी? इस वक्त सबके जुबान पर यही सवाल है और अखिलेश इसका जवाब देने के लिए दिन रात एक कर रहे हैं। अखिलेश ने अपनी पूरी टीम को 24 घंटे काम पर लगा रखा है। आर पार की जंग में यूपी के मुख्यमंत्री ने अलग अलग मोर्चे पर किसकी तैनाती की है, ये जानना बेहद जरूरी है। अखिलेश ने मुख्य सेनापति रामगोपाल यादव को बनाया है। रामगोपाल इस वक्त अखिलेश को समाजवादी पार्टी का असली अध्यक्ष घोषित करवाने में जुटे हुए हैं। रामगोपाल रास्ते की उन तमाम अड़चनों को दूर करने में लगे हैं जिससे पार्टी और पार्टी के चुनाव चिन्ह पर अखिलेश गुट की दावेदारी पर चुनाव आयोग अपनी मुहर लगा दे और समाजवादी पार्टी मतलब अखिलेश की पार्टी हो जाए। अखिलेश के दूसरे सेनापति हैं किरणमयी नंदा। नंदा टीएमसी से लेकर जेडीयू और आरजेडी सहित दूसरे दलों से अखिलेश के लिए समर्थन जुटा रहे हैं। उनकी कोशिश है कि राष्ट्रीय राजनीति में अखिलेश के कदम मजबूत करने के मिशन में जुटे हुए हैं। नंदा की पूरी कोशिश है कि अखिलेश को राष्ट्रीय राजनीति में मुलायम का असली वारिस घोषित करवाया जाए। अखिलेश के तीसरे सेनापति हैं संगठन में माहिर धर्मेंद्र यादव। सांसद धर्मेंद्र अखिलेश के चचेरे भाई। इनकी जिम्मेदारी पार्टी समर्थकों के बीच से अखिलेश के लिए 100% वफादार नेताओं को चुनने की है। युवा कमांडरों की फौज की अगुवाई धर्मेंद्र ही कर रहे हैं, जिसमें उदयवीर सिंह, सुनील यादव साजन, संजय लाठर, आनंद भदौरिया और रामगोपाल के भांजे एमएलसी अरविंद यादव जैसे नेता हैं। इनकी रिपोर्ट पर भविष्य में उम्मीदवारों की नई लिस्ट जारी की जा सकती है। देखिए, मैं ये बात एक साफ कर दूं कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन में अध्यक्ष चुने गए हैं। तो सभी प्रतिनिधियों ने मिलकर के प्रस्ताव आया है, प्रस्ताव पास हुआ है, तो वो राष्ट्रीय अध्यक्ष पद कैसे छोड़ सकते हैं? वो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अखिलेश के चौथे सेनापति हैं नरेश अग्रवाल। अग्रवाल को पार्टी के लिए चुनावी फंड का जुगाड़ करने में लगाया गया है। रैलियों के इंतजाम, प्रचार के लिए हेलीकॉप्टर की बुकिंग और चार्टर्ड प्लेन्स का जिम्मा नरेश अग्रवाल एंड टीम को दिया गया है। इसमें अखिलेश के करीबी अभिषेक मिश्रा जैसे नेता भी शामिल हैं। कहा जा रहा है कि चुनावी तैयारियों के काम को लगभग पूरा कर लिया गया है। हमारे एफिडेविट दाखिल हो गए हैं और 9 तारीख को हम लोग जाएंगे चुनाव आयोग और हमने चुनाव आयोग से कहा है कि 80% से ऊपर लोग हमारे साथ हैं। तो समाजवादी पार्टी वही समाजवादी पार्टी जो अखिलेश यादव के नेतृत्व में है, जिसके अध्यक्ष अखिलेश यादव हैं, जिसके संरक्षक मुलायम सिंह जी। मुझे उम्मीद है कि चुनाव आयोग जल्दी ही हमको समाजवादी पार्टी स्वीकार करेगी। सेनापतियों में 5वां नंबर डिम्पल यादव का है। अखिलेश यादव की पत्नी डिम्पल यादव अखिलेश के ऊपर बनाए जाने वाले हर गाने, नारे, पोस्टर से लेकर वीडियो तक के कंटेंट को तय कर रही हैं। उनकी नजरों से गुजरने के बाद ही प्रचार से जुड़ी किसी भी चीज पर आखिरी मुहर लगती है। सूत्रों की माने तो सोशल मीडिया की समझ के मामले में डिम्पल को महारत है। सोशल मीडिया में अखिलेश के प्रचार और उनकी इमेज को और बेहतर बनाने के लिए डिम्पल 12 लोगों की टीम के साथ दिन रात एक कर रही हैं। वहीं अखिलेश ने पार्टी के लिए सबसे बड़ी रणनीति बनाने का मोर्चा खुद संभाल रखा है, यानी चुनाव में जीत के लिए तमाम समीकरण मजबूत करने में वो जुटे हैं। सूत्रों की माने तो अखिलेश कांग्रेस के आला नेताओं के संपर्क में है। वे राहुल और प्रियंका के संपर्क में हैं, जिससे गठबंधन की स्थिति में सीटों को लेकर हर उलझन को समय पर दूर किया जा सके। अखिलेश ने अपनी लिस्ट में कांग्रेस के कब्जे वाली सीटों को शामिल नहीं किया था, तो कांग्रेस ने भी अब तक अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान नहीं किया है। अशोक तिवारी के साथ वीरेश पांडे, लखनऊ, न्यूज़ 24।
और इसी खबर पर लखनऊ से हमारे संवाददाता अशोक तिवारी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। तो अशोक, जिस तरीके से समीकरण बनते नजर आ रहे हैं, तो क्या अब ये मान लिया जाए कि अखिलेश ही साइकिल पर बैठेंगे? देखिए, अभी तो ये कहना थोड़ी जल्दबाजी होगी कि अखिलेश के हिस्से में ही साइकिल आएगी। दरअसल आज दिन भर मुलायम सिंह यादव के घर पर जो घटनाक्रम रहा वो थोड़ा आपको बताना चाहूंगा कि आज सुबह से ही शिवपाल यादव, शिवपाल खेमे के तमाम सारे नेता और सबसे खास बात यह रही कि अखिलेश खेमे के सबसे खास माने जाने वाले धर्मेंद्र यादव भी आज मुलायम सिंह यादव से मिलने के लिए उनके आवास पर आए थे। कई घंटे उनके बीच बातचीत चली, कई मुद्दों पर वार्ता भी हुई, लेकिन जब वो बाहर निकले तो मीडिया से बचते हुए निकल कर चले गए। हालांकि इस बैठक में अंबिका चौधरी भी मौजूद थे, तो उन्होंने ये जरूर कहा कि पार्टी के भीतर सब कुछ ठीक हो जाएगा और पार्टी में सब लोग एक बार फिर से एकजुट होंगे। तो ये मैसेज इस खेमे की तरफ से देने की कोशिश की गई कि जो बीच के फॉर्मूले की बात कही जा रही है उस पर अभी भी होमवर्क किया जा रहा है, शायद कोई बीच का रास्ता निकाला जा सके। लेकिन बीच का रास्ता निकाले जाने के लिए अब उनके पास सिर्फ एक दिन का समय है। 9 तारीख को चुनाव आयोग में जोर आजमाइश होनी है और तकनीकी तौर पर अखिलेश खेमा उस बात को लेकर पूरी तरह से तैयार है। ज्यादातर विधायक अखिलेश यादव के समर्थन में है, जो उनका राष्ट्रीय नेतृत्व है, उनके जो नेता है वो अखिलेश के समर्थन में खड़े दिखाई पड़ रहे हैं। और तीसरी सबसे अहम बात यह है कि विधानसभा के चुनाव को लेकर अखिलेश खेमा पूरी तरह से तैयार है। तमाम सारे जो उनके जो समर्थित उम्मीदवार है वो अपने क्षेत्रों में चुनाव प्रचार कर रहे हैं, तो इस तरह से वो खेमा ज्यादा मजबूत फिलहाल नजर आ रहा है। लेकिन साइकिल किसके हिस्से में जाएगी ये तो 9 तारीख को जब चुनाव आयोग में दोनों जो आजमाइश होगी उसके बाद साफ हो पाएगा। लेकिन इतना जरूर है कि तकनीकी तौर पर फिलहाल जो अखिलेश यादव है वो थोड़ा हावी होते नजर आ रहे हैं। आज भी दिन भर जब मुलायम सिंह यादव के यहाँ बैठकों का दौर चला तो आजम खान भी आए। 2 घंटे से ज्यादा का समय आजम खान ने मुलायम सिंह यादव के साथ बिताया। बीच के रास्ते पर, बीच के फॉर्मूले पर फिर बात की गई, लेकिन बात अभी वहीं की वहीं बनी हुई है। और फिलहाल अभी जो बात कही जा रही थी कि सुलह हो जाएगी, कोई फॉर्मूला निकल के आ जाएगा, दोनों पक्ष एक साथ हो जाएंगे, उसकी तस्वीर अभी नजर नहीं आ रही है। जी अशोक, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।